कहानी की शुरुआत होती है और हम एक कपल नोरा और एरिक को देखते हैं और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि ये दोनों वेकेशन एंजॉय पर निकले होते हैं। यहाँ पर लड़की एलेक को रुक कर कहीं पर एंजॉय करने के लिए कहने लगती है। तभी इनको रास्ते में एक बूढ़ी औरत नजर आती है जिसकी कार खराब हो गई थी, जिसके बाद एलेक वहाँ पर उस ओल्ड लेडी की हेल्प करने के लिए जाने लगता है। लेकिन यहाँ पर वो बूढ़ी औरत थोड़ी बदतमीज तरीके की होती है। वो कहती है कि मैंने तो तुमसे कोई भी हेल्प नहीं मांगी, और इस बात से नोरा काफी ज्यादा नाराज हो जाती है। जिसके बाद वो एलेक को वहाँ से लेकर जाने लगती है। अब बहुत दूरी का सफर तय कर लेने के बाद ये कपल एक रेस्टोरेंट में जाकर रुक जाते हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग भी होते हैं। तभी इनके पास एक लड़का आता है और वो इन्हें वार्न करता है कि ये जगह तुम लोगों के लिए सेफ नहीं है, जिसकी वजह से तुम लोगों को यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। लेकिन ये दोनों इसकी इस बात को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि ये दोनों अपने सफर में आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर इन्हें एक गैस स्टेशन मिलता है। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद ये लोग नोटिस करते हैं कि यहाँ के लोग काफी ज्यादा वियर्ड होते हैं। अब यहाँ पर ये लोग इस गैस स्टेशन के मालिक से मोटल के बारे में पूछने लगते हैं, जिस पर वो आदमी उन्हें बताता है कि पास में ही कुछ केबिन्स हैं जिन पर वो रात गुजार सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों अब उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं और कुछ दूरी की सफर के बाद वो लोग उस जगह पर पहुंच ही जाते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों लोग बहुत सारी कार्स को देखते हैं और ऐसा देखकर उन्हें लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आए होंगे, जिसके बाद इन्हें थोड़ी चैन की सांस आती है। अब हम देखते हैं कि ये दोनों जब केबिन के अंदर आ जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ये केबिन तो बहुत ही पुराना है और ये केबिन बहुत ही गंदा होता है। तभी यहाँ पर उन्हें एक आदमी भी नजर आता है जो कि यहाँ पर खून के कुछ धब्बों को साफ कर रहा होता है। अब इस तरीके की चीजों को देखने के बाद लोरा यहाँ से जाने का डिसाइड करती है, लेकिन तभी ये आदमी इन्हें अपनी बातों में फंसा लेता है। जिसके बाद एलेक्स वहाँ पर रहने के लिए मान भी जाता है। जिसके बाद वो आदमी इन्हें एक रूम प्रोवाइड करता है। यहाँ पर यह आदमी इनसे बताता है कि ये केबिन काफी पुराना है और इन दोनों को इस रूम के बारे में कुछ बातें बताकर वहाँ से चला जाता है। अब यहीं पर हम देखते हैं कि इनके बेड के बगल में कुछ खून के धब्बे लगे होते हैं। देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पर किसी का मर्डर हुआ हो। अब रात के टाइम हम देखते हैं कि नोरा और एलेक्स जब सो रहे होते हैं तभी उनके बेड के नीचे एक मास्क मैन आदमी छिपा होता है और इनके पास आकर वो हथौड़े से मारकर इन्हें बेहोश कर देता है। अब हम देखते हैं कि अगली सुबह जब नोरा की आंख खुलती है तो वो खुद को एक कैद खाने में पाती है। अब यहाँ पर लोरा काफी चिल्लाकर खुद को छुड़ाने की बहुत सारी कोशिश करती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक और मास्क मैन आदमी आता है जो कि नोरा को यहाँ पर शांत रहने के लिए कहने लगता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ और लोग भी आते हैं और नोरा को यहाँ से लेकर जाने लगते हैं। तब यहाँ पर जाते हुए नोरा नोटिस करती है कि इस इलाके के सारे लोगों ने मास्क पहने हुए हैं और अंदर जाते टाइम नोरा यहाँ पर देखती है कि उसी की तरीके से बहुत सारे लोग यहाँ पर कैद हुए पड़े हैं। और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि ये सब वही लोग होते हैं जो इस केबिन में रहने के लिए आए होते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर नोरा काफी ज्यादा अपसेट होती है। तभी यहाँ पर 3 लोग आते हैं और वो उसकी बगल में कैद हुई लड़की के पास जाते हैं। जिसके बाद वो उस लड़की के हाथ और पैरों को बांध देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग अब उसके हाथ और पैरों को बहुत बुरी तरीके से काटने लगते हैं और इसके बाद वो इसके हिडन पार्ट्स को भी काटना शुरू कर देते हैं और उसके मांस को खाकर वो लोग उस लड़की को जान से मार देते हैं। अब इसके बाद ये तीनों आदमी एक दूसरे गेज में जाते हैं जहाँ पर ये लोग एक लेडी से उसके बच्चे को छीनने लगते हैं और उसके बच्चे को भी मार डालते हैं ताकि वो उसके बच्चे के मांस को अच्छे तरीके से खा सकें। अब यहाँ पर हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जो कि इस होटल का मैनेजर होता है और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि ये आदमी इन सारे मास्क मैन का लीडर है, जहाँ पर ये सारे लोग मिलकर एक कम्युनिटी चला रहे हैं। यहाँ पर ये लोग होटल में आने वाले लोगों को बेहोश करके उनको अपने फॉर्म में लेकर आते हैं ताकि वो उन सबको बेरहमी से मारने का मजा ले सकें। और इसके साथ साथ ये लोग उन आदमियों के मीट को बहुत सारे लोगों को सप्लाई करते थे जो कि इन्हें उनकी अच्छी खासी कीमत भी देते थे। अब इसके बाद हम मैनेजर को देखते हैं जिसके पास एक फोन आया होता है और वहाँ पर फोन पर आदमी बोल रहा होता है कि उसे अपने खाने में कुछ इंसानी दांत मिले हैं। जिस पर ये मैनेजर कहता है कि इस बात के लिए मैं अपने आदमी को समझाऊंगा कि वो आगे से ऐसी गलती ना करे। अब हम देखते हैं कि नोरा को अपने केबिन में किसी बगल वाली लड़की की आवाज सुनाई देती है। जिसके बाद वो उस लड़की से बात करने की कोशिश करने लगती है और यहाँ पर वो उस लड़की से पूछती है कि आखिर इस जगह से बाहर कैसे निकला जाए। तब यहाँ पर वो लड़की नोरा को बताती है कि यहाँ से बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है क्योंकि यहाँ पर हर कोई इन पर नजर बनाए हुए है। अब इसके बाद नोरा उस लड़की से पूछती है कि आखिर तुम कब से यहाँ पर कैद हो। जिस पर वो लड़की नोरा को बताती है कि वो यहाँ पर 2 साल से कैद है। अब नोरा के गेज की तरफ दूसरी एक और लड़की होती है जिसका नाम एल्सी होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लड़की काफी ज्यादा डरी हुई होती है क्योंकि वो भी यहाँ पर अभी जल्दी में ही किडनैप होकर आई थी। तब यहाँ पर नोरा एल्सी से प्रॉमिस करती है कि उसे अपने साथ बाहर लेकर जरूर जाएगी। अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि कुछ मास्क मैन फिर से उसके केबिन में आते हैं जहाँ पर वो उस लड़की को जो कि नोरा के बगल वाले गेज में होती है उसको ले जाकर बांध देते हैं और यहाँ पर ये लोग इस लड़की को भी बहुत बेरहमी से मारने लगते हैं और नोरा ये सब कुछ देख रही होती है और इतना सब कुछ देखने के बाद वो काफी ज्यादा डर जाती है। अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि एलेक भी वहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर वो नोरा को अपने साथ लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन ये लोग भागने के बाद देखते हैं कि उनके चारों तरफ वही मास्क मैन लोग ही घूम रहे हैं।
अब हम देखते हैं कि ये दोनों कैसे भी करके एक गाड़ी के पास तक पहुंच जाते हैं और यहाँ पर अब नोरा उस ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। लेकिन इसी बीच यहाँ पर एक मास्क पहना हुआ आदमी भी आ जाता है और उस आदमी से छुप छुपा कर ये दोनों कैसे भी करके वहाँ से भाग निकलते हैं और यहाँ से भागते हुए ये लोग एक चर्च में पहुंच जाते हैं। लेकिन वो मास्क मैन वहाँ पर भी आ जाता है, जिसके बाद ये दोनों यहाँ से भी भागने लगते हैं। लेकिन इसी बीच एलेक एक ट्रैप में फंस जाता है, जिसकी वजह से उसका पाँव काफी जख्मी हो जाता है और वो वहीं पर ही गिर जाता है। हालांकि यहाँ पर नोरा काफी कोशिश करती है कि एलेक के पैर से वो उस ट्रैप को निकाल सके, लेकिन इसी बीच यहाँ पर मास्क वाले किलर्स आ जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पर नोरा झाड़ियों के पीछे जाकर छिप जाती है। जिसके बाद ये मास्क मैन एक बड़ा सा पत्थर उठाकर एलेक के सर पर मार देते हैं, जिसकी वजह से एलेक की वहीं पर मौत हो जाती है। अब एलेक को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखकर नोरा काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है और वहाँ से भागते हुए एक फार्म हाउस में जाकर पहुंच जाती है, जहाँ पहुंचने के बाद उसे एक लड़का मिलता है जिससे वो बात करने लगती है। तब यहाँ पर नोरा उससे कहती है कि वो उसे यहाँ से भागने में उसकी मदद करेगी। यहाँ पर ये लड़का नोरा को बताता है कि वो लोग उसे सप्लाई बस के जरिए किया करते हैं, जिसकी चाबियां मैनेजर के रूम में पड़ी होंगी। तब हम देखते हैं कि नोरा भागते हुए वापस मैनेजर के केबिन की तरफ जाती है, जहाँ पर उसे एक मास्क मैन दिखाई देता है। तभी नोरा उस मास्क मैन के पीछे से जाकर हथौड़े से मारकर उसे बेहोश कर देती है, जिसके बाद वो उसकी गाड़ी लेकर वहाँ से जाने लगती है। अब हम देखते हैं कि नोरा यहाँ पर काफी खुश होती है, क्योंकि वो अब कार भी पा चुकी थी और उसे लग रहा था कि वो इन सब चीजों से अब आजाद हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर बदकिस्मती से उसकी गाड़ी का फ्यूल भी खत्म हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी जान बचाकर कैसे भी वहाँ से भी भागने लगती है और वहाँ से वो भागती हुई वापस फार्म हाउस पर आती है, जहाँ पर वो एल्सी को भी अपने साथ लेकर जाने लगती है, क्योंकि नोरा ने उसे बचाने का वादा किया था। जिसके बाद ये दोनों भागते हुए किसी भी तरीके से एक बस तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इस बस में चाबी ही नहीं होती है। जिसके बाद ये दोनों चाबियां लेने के लिए मैनेजर की केबिन में जाती हैं, जिसके बाद यहाँ पर उन्हें वो चाबी मिल भी जाती है। अब हम देखते हैं कि नोरा कैसे भी करके उस बस को स्टार्ट कर लेती है और ऐसा देखने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसे फिर से ऐसा लगने लगा था कि वो बच चुकी है। लेकिन तभी जब उसकी नजर पीछे जाती है तब वो देखती है कि उसकी बस में बहुत सारे लोग मास्क पहने हुए बैठे हैं, जो कि इन दोनों को फौरन पकड़ लेते हैं। और यहाँ पर हम लास्ट में देखते हैं कि इन दोनों को मारकर वो लोग डिनर टेबल पर रख देते हैं और यहाँ पर ये लोग उनके मांसों को खाकर काफी इंजॉय करते हैं। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।